अच्छा दोस्तों, मान लीजिए कि आपका फोन खो जाए। दोस्तों, हमें पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों की जान तो ये सुनकर ही निकल गई होगी, अरे हमारा फोन कैसे खो सकता भाई। और आधे लोग तो इस बात का शौक भी मनाने लग गए होंगे कि उनका फोन खो जाएगा तो क्या होगा। खैर, ज्यादा सेंटी मत होइए, हमें पता है आपका फोन आपके लिए बहुत कीमती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका फोन खो जाए और वो 100 सालों बाद में किसी को मिले, तो हम आपको बता दें आपका फोन आर्कियोलॉजिकल चीजों में आ जाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आने वाले 100 सालों में आज के जमाने के फोन पुराने हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज उस जमाने में मिलेगी तो फिर उनके लिए वो फोन प्राचीन चीजों में आ जाएगा। हालांकि आपका फोन पाकर कोई तभी खुश होगा जब उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी वरना कई आर्कियोलॉजिकल चीजों की तरह आपका फोन भी उन बोरिंग चीजों की कैटेगरी में आ जाएगा जो पुरानी होने के अलावा कुछ नहीं है। और ऐसा ही बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट के साथ होता भी है, जब वो कोई पुरानी और अनोखी चीजों की खोज में सालों तक पत्थरों और धूल मिट्टी में चीजें खोजा करते हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ पुराने पत्थरों के अलावा कुछ नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें लग जाती है जो कि बहुत यूनिक और चौंका देने वाली होती है। इसलिए आज मैं यानी आपका होस्ट हो दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बात करूंगा जिसे देखकर आप सभी दंग हो जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए करते हैं शुरू अपना अनोखा वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों, वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट को समय समय पर बहुत पुराने स्केलेटन यानी कि हड्डियों के ढांचे मिलते हैं, लेकिन चौंका देने वाली बात तो तब हुई जब 19वीं सदी के आखिर में उन्हें ऐसे स्केलेटन मिले जिन सभी की हाइट हम आम इंसानों की हाइट से काफी लंबी थी। जी हाँ दोस्तों, सभी स्केलेटन की हाइट बहुत लंबी थी और उनमें से ज्यादातर स्केलेटन के सर तो 1 फुट से ज्यादा भी लंबे थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज देखी तो वो दंग रह गए, क्योंकि समय के साथ स्केलेटन का साइज छोटा होता रहता है और अगर 19वीं सदी के अंत में मिले स्केलेटन का आकार इतना बड़ा है तो जब वो धरती पर जीवित होंगे तो उन लोगों का आकार कितना बड़ा होगा। दोस्तों, इतने बड़े आकार के स्केलेटन को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई जवाब नहीं था, आखिर ये कैसे हो सकता है। हालांकि ये बात भी सामने आई कि आज से लाखों साल पहले इस धरती पर जो मनुष्य रहते थे उनका आकार हम आम मनुष्यों से काफी बड़ा था। तो इस बात की पूरी संभावना है कि 19वीं सदी के अंत में जो स्केलेटन मिले वो उन्हीं विशाल जीवों के हो सकते हैं जो लाखों साल पहले हमारी धरती पर राज किया करते थे। अच्छा दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि आज से करीब 250 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की गई थी, लेकिन क्या आपको पता है करीब 2000 साल पहले मेसोपोटामिया में भी आज के समय की तरह इलेक्ट्रिसिटी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता ना तो हम आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट को आज से कुछ सालों पहले 6 AD की बैटरी मिली है जो उस समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसके अंदर सिलेंडर शेप की कॉपर ट्यूब लगी हुई मिली है और उस ट्यूब के अंदर आयरन की एक रोड भी मिली है जिससे उस समय वो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, जिन्हें बगदाद बैटरी या पार्थियन बैटरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि रिसर्चर को ये पक्का नहीं पता कि इन बैटरियों को किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस समय ऐसी कोई इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स नहीं होते थे जिन्हें इन बैटरियों से चलाया जा सके। लेकिन अगर ये बैटरी मौजूद है तो कुछ ऐसा होगा जो इन बैटरियों में चलता होगा। लेकिन इस बात से ये बात पक्की है कि पहले के लोग काफी एडवांस थे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। दोस्तों, 1952 के आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी चीज मिली जिसकी कल्पना करना असंभव है। जी हाँ दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा शव मिला जो करीब 200 BC में इस धरती पर जिंदा था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, 200 BC में बहुत से लोग जिंदा थे जो आज नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स की बॉडी जिसकी मौत 200 BC में हुई हो, क्या उसकी बॉडी में बाल और नाखून होने की संभावना होगी? नहीं ना। लेकिन रिसर्चर्स के द्वारा पाए गए इस शव के बाल और नाखून के साथ साथ इसकी बॉडी के कई हिस्से बिल्कुल डिकम्पोज नहीं हुए थे और वर्ल्ड प्रिजर्व स्टेट ऑफ बॉडी की मदद से इस व्यक्ति की मौत की वजह के साथ साथ ये पता चल गया कि इसने मरने से पहले क्या खाया था। अब दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी बॉडी का इस हालत में मिलना कोई अजूबे से कम नहीं है। अच्छा दोस्तों, जब आप कोस्टा रिका शब्द सुनते होंगे तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? हमें पता है ये नाम सुनते ही आपको पैसिफिक ओशियन और अरेबियन सी के पास मौजूद बड़ी सुंदर सी जगह याद आती होगी, जहां पर बड़े से रेन फॉरेस्ट, सुंदर सा बीच और सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े गोल आकार के पत्थर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सुंदर बीच और रेन फॉरेस्ट तो ठीक है, लेकिन इन गोल आकार के पत्थरों का क्या राज है? तो दोस्तों, इसके लिए आज से करीब 90 साल पीछे चलते हैं, जब कोस्टा रिका में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने उस जगह पर केले के प्लांटेशन के लिए एक सही जगह ढूंढने की सोची और जब यहाँ खुदाई की गई तो सैकड़ों की संख्या में गोल आकार के बड़े बड़े पत्थर मिले।
हालांकि उनमें से कुछ पत्थरों का डायमीटर कुछ इंच ही था, लेकिन कुछ पत्थर बहुत बड़े थे। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट को पत्थरों के बनाए जाने की असली वजह तो नहीं पता चल पाई, लेकिन कहा जाता है कि जिस समय के ये पत्थर हैं, उस समय कम्युनिटीज को डिवाइड करने के लिए उन पत्थरों को डिवाइडर की तरह यूज किया जाता था, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को गोल शेप देना उस समय चलन में था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के अंदर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो हूबहू नोकिया मोबाइल फोन जैसा था। और जब इस फोन जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट को रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये चीज 2800 साल पहले की है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट काफी पुराना था। और ये क्या था ये तो साइंटिस्ट को पता नहीं चला, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की मिट्टी और इसके अंदर जिन चीजों का प्रयोग किया गया था वो काफी पुरानी थी, जिसके बारे में जानकर आर्कियोलॉजिस्ट भी दंग रह गए। और इसमें लिखी लैंग्वेज से पता चला कि यह ऑब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बल्कि मेसोपोटामिया का है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे ऑस्ट्रेलिया में आ गया, इस बात का कुछ भी पता नहीं चला। वैसे दोस्तों, आपको इतने पुराने ऑब्जेक्ट को देखकर क्या लगता है? क्या सच में ये इतना पुराना हो सकता है? अपना जवाब कमेंट में दीजिए। दोस्तों, चाइना के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा, जिन्होंने अपने टाइम में चाइना के लोगों के लिए काफी भलाई वाले काम किए, और जब वो 30 साल के थे तब उनके दिमाग में अपनी आर्मी को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने का आइडिया आया, जिस वजह से उन्होंने अपनी आर्मी के लोगों की मूर्तियां बनवाई, जिनकी संख्या 8000 से ज्यादा है। दोस्तों, इस विशाल आर्मी की खोज 1976 में रिसर्चर्स के द्वारा की गई, जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए कि कोई इस तरह की अतरंगी चीजें कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी के साथ साथ हॉर्सेस का पुतला बनवाना कोई आसान बात नहीं है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? दोस्तों, मोआ नाम की बर्ड्स आज से बहुत साल पहले 15th सेंचुरी में पाई जाती थी, जिसकी लंबाई 4 मीटर और वजन 250 किलोग्राम होता था। दोस्तों, इस बात से पता लगा सकते हैं कि बर्ड्स कितनी विशाल थी। लेकिन कुछ सालों पहले रिसर्चर को न्यूजीलैंड में इस बर्ड का कटा हुआ पैर मिला, जो कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। अब रिसर्चर को यह समझ में नहीं आ रहा कि जो बर्ड आज से करीब 500 साल पहले इस धरती पर पाई जाती थी, उसका कटा हुआ पैर इस समय कैसे मिल सकता है, क्योंकि ये बर्ड अर्ली मैन के टाइम में पाई जाती थी और करीब 500 साल पहले इस बर्ड का अस्तित्व हमारी धरती से धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन इस तरह अचानक से इस बर्ड का पैर मिलना रिसर्चर के लिए काफी चौंकाने वाला था, जिसे देखकर वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या सच में इतनी बड़ी और विशाल बर्ड्स हमारी धरती पर वापस आ गई है। वैसे दोस्तों, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बर्ड्स अगर हमारी पृथ्वी पर वापस पैदा होने लग गई तो हम इंसानों के लिए खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, कुछ सालों पहले एक 4 मीटर लंबा जीसस का श्राउड मिला, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो असली है, लेकिन रिसर्चर ने इसे असली मानने में हाँ नहीं भरी। हालांकि ये श्राउड रिसर्चर के लिए काफी फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है, लेकिन धार्मिक चीजों से जुड़े होने की वजह से इस चीज पर रिसर्चर उस लेवल की रिसर्च नहीं कर पा रहे जितनी उन्हें करनी चाहिए, जिस वजह से इसके असली होने पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस श्राउड की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो पिक्चर्स बनी है वो काफी क्लियर है, जो काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इतने पुराने श्राउड में इतनी क्लियर पिक्चर, वो भी एकदम अनोखे तरीके से होना, काफी चौंकाने वाली बात ही तो है। दोस्तों, 2013 में रिसर्चर को एक ऐसे हाथी का शव मिला जो सैकड़ों साल पुराना था, और जब रिसर्चर उसके शव पर रिसर्च करने के लिए उस हाथी के शव को काटने चले तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों साल पुराने हाथी के शव से एकदम फ्रेश खून निकल रहा है, जो कि काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इतने पुराने शव से इस तरह से खून बहना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समय के साथ बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, लेकिन उस हाथी के शव में न जाने कौन से ऐसे तत्व थे जिस वजह से बॉडी डिकम्पोज होना तो छोड़िए, उसका खून भी बिल्कुल फ्रेश था, जिसकी बॉडी को काटने पर गिर रहा था। वाकई कभी कभी कुदरत ऐसे अजूबे दिखाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? दोस्तों, सन 1936 में एक जाने माने रिसर्चर W. एमरी, जिन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज की थी, उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसके अस्तित्व के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब ये आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी मिट्टी में कुछ अलग खोजने की कोशिश कर रहे थे, तब इनके हाथ एक अजीब सी राउंड शेप ब्लेड लगी, जो दिखने में एक कार के हैंडल जैसे थी। लेकिन जब रिसर्च किया गया तो बिल्कुल भी ये हैंडल या बाकी चीज के पार्ट से मेल नहीं रखी थी, और तो और ये बहुत पुरानी थी। जब एमरी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है, क्योंकि पुरानी होने की वजह से ये आर्कियोलॉजिकल फील्ड में काफी जिज्ञासा बना रही थी, क्योंकि पुरानी होने के साथ साथ इसका शेप भी काफी एडवांस था, जिससे पता चलता है कि पुराने समय में लोग इस तरह के आइडिया पर काम करते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो जरूर करना।